नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक। आप सबको आज का योग दिवस में स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर आज का योग दिवस को सफल मनाएं। सभी लोग योग का अभ्यास करें। पहले हम किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतं देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम शुरू करें योग का क्लास। उससे पहले हम थोड़ा सा शरीर संचालन का अभ्यास करें। उसके लिए हम किसी भी प्रकार का समस्थिति में खड़े हो जाएं। इसको सब ठीक है। अब दोनों हाथ को नीचे की ओर थोड़ा सा खींचे। अब दोनों साइड से फैला के अब ऊपर की ओर स्ट्रेच करें थोड़ा सा। अब दोनों हाथ को कमर पर रखें। पहले गर्दन का व्यायाम। अब सर को आगे की ओर झुकाएं, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने देखें। अब फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ले। अब दाहिने साइड में इस प्रकार फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड में सर को झुकाएं। अब सर को घुमाना है क्लॉकवाइज राइट साइड से पीछे की ओर। इस प्रकार 5 बार कम से कम क्लॉकवाइज घुमाएं। धीरे धीरे इस अभ्यास क्रम को करें। और दूसरे साइड में इस प्रकार। अब कमर को घुमाना है इस प्रकार 5 बार क्लॉकवाइज। विपरीत दिशा में 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटना चालन इस प्रकार क्लॉकवाइज 5 बार। अब 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब ताड़ासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ को इस प्रकार ऊपर की ओर पंजे के बल पर खड़े रहना है। एड़ियों को ऊपर उठाना है। रिलीज स्लोली। यह ताड़ के पेड़ के जैसे हाइट उसमें शरीर का बनता है, इसलिए इसका ताड़ासन नाम रखा गया है। इसमें हाइट बढ़ाने में मदद करता है इस आसन करने से। अब हम लोग पादहस्तासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ को जमीन पर लगाएं। नाक को घुटने में सटाने की कोशिश करें। जितना हो सके इतना करें। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर हाथ को ले और फिर पूर्व अवस्था में वापस आ जाए। अब करेंगे वृक्षासन। राइट साइड में दाहिना पैर को मोड़ के बाएं जंघा के पास रखें और एड़ी जो है वो मूलाधार चक्र के पास रहे। अब हम दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, सांस भरें
अब सांस की गति नॉर्मल, दोनों हाथ ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में। वृक्षासन, यह शरीर और मन को संतुलित बनाए रखता है। समोत्तम योग उच्चते बोला गया है, दोनों में संतुलन पैदा करता है। अब हम वापस आए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। अब दूसरे साइड में इसको दोहराएं। यह आसन शरीर और मन को संतुलित बनाए रखता है और मन का एकाग्र बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। रिलीज स्लोली, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। अब हम लोग त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर में कम से कम 2 फीट का डिस्टेंस। अब हम दोनों हाथ को इस प्रकार फैलाएं। अब दाहिने पैर के पास दाहिने हाथ रखें, बाएं हाथ को ऊपर की ओर, बाएं हाथ की तरफ देखें, हथेली की तरफ। रिलीज स्लोली, नाउ द अदर साइड। अब दूसरे साइड में इस प्रकार अभ्यास करें। त्रिकोणासन का अभ्यास। रिलीज स्लोली। मॉर्निंग। अब हम कुछ बैठने वाली स्थिति में अभ्यास करेंगे आसन। पहले बैठ जाए, पैर सीधा करके दंडासन की स्थिति में बैठें। अब हम भद्रासन का अभ्यास करें। दोनों पैर को इस प्रकार मोड़ के एड़ी को मूलाधार चक्र के पास लगाएं। दोनों हाथ में इस प्रकार पकड़ के रखें। इसको भद्रासन कहा जाता है। शरीर को दृढ़ बनाने के लिए इस आसन का अभ्यास करना पड़ता है। रिलीज स्लोली, धीरे धीरे वापस आए। अब वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैर को मोड़ के इस प्रकार बैठे। दोनों घुटने के ऊपर हाथ रखें। वज्र यानी शरीर को और दृढ़ बनाना। यह एक आसन है जो खाने के पश्चात हम लोग कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन ऐसा नहीं है जो खाने के बाद किया जाता है। सभी आसन खाली पेट में किया जाता है, लेकिन यह वज्रासन जो है वो खाने के बाद भी हम लोग कर सकते हैं। भोजन के पश्चात अगर हम लोग 5 या 10 मिनट इसमें बैठते हैं तो यह डाइजेशन में मदद करता है, खाना पचाने में मदद करता है, गैस एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम से रिलीफ देता है। ऐसे बैठिए। अब हम वज्रासन में करहन है, आधा घंटा में भागेगा। सशंकासन का अभ्यास करेंगे। सशंकासन के लिए दोनों पैर का घुटना जो है दोनों थोड़ा सा फैला लें। अब दोनों हाथ को इस प्रकार दोनों घुटने के बीच में रख के थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएं और होठ जमीन पर रख के सामने की तरफ देखें। इस आसन को सशंकासन कहा जाता है। सशंक का अर्थ होता है खरगोश। अब धीरे धीरे वापस आए पूर्व स्थिति में। अब हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करें। दोनों पैर इस प्रकार फैला के रखें, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, इस प्रकार विपरीत दिशा में रखें पीठ के तरफ हथेली को। इस आसन में छाती और कंधा का मांसपेशियों को बल मिलता है, जंघा के मांसपेशियों को मजबूती मिलता है। अब धीरे धीरे इस उत्तान मंडूकासन से वापस आए। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटने के बल खड़े हो जाएं,
कमर पर इस प्रकार हाथ रखें, उंगलियां नीचे की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुके पीछे की ओर, गर्दन को झुकाएं नीचे। रिलीज स्लोली। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के लिए हम दोनों हाथ से दोनों पैर के एड़ियों को पकड़ेंगे और पीछे की ओर झुक जाएंगे। रिलीज स्लोली। उष्ट्रासन, उष्ट का मतलब होता है ऊँट, यानी कैमल पोज। यह आसन करने से रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है, चाहे स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम हो, कमर दर्द का शिकायत हो, यह नहीं होता है। अगर हुआ होगा तो इसमें आराम मिलता है। अभी हम लोग अभ्यास करेंगे कुछ लेट के, जैसे हम पेट के बल पर अभी लेट के अभ्यास करेंगे। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंग यानी सांप, कोबरा पोज। अब धीरे धीरे हम सर को ऊपर उठाएंगे और नाभि तक की हिस्सा ऊपर उठेगा, ऊपर की ओर देखेंगे। यह शरीर को लचीला बनाता है। स्पॉन्डिलिटिस, कमर दर्द, ये सब में से राहत दिलाता है। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे वापस आए। अब हम अभ्यास करेंगे शलभासन। दोनों हाथ को शरीर के बगल में रखें, होठ जमीन पर। दोनों पैर को एक साथ उठाएं ऊपर, घुटना बिना मोड़े। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे वापस आए। अब हम पीठ के बल पर लेट के कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। हम सेतुबंधासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को हिप के पास रखें और कमर को ऊपर की ओर उठाएं। ब्रिज जैसा शरीर को बनाएं, उसको सेतुबंधासन कहा जाता है। रिलीज स्लोली। अब दोनों पैर को सीधा करें, दोनों हाथ को शरीर के बगल में। अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर को सीधा करके घुटना न मोड़ते हुए ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाएंगे 30 डिग्री तक, कम से कम 30 डिग्री तक उठाएंगे। इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, 10 से लेकर 30 सेकंड तक। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में वापस आए। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे इस प्रकार। रिलीज स्लोली। अब हम अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को 30 डिग्री तक उठाएंगे, उसके बाद 60 डिग्री, अब 90 डिग्री तक उठाएंगे इस प्रकार। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे वापस आए और शवासन में थोड़ी देर आराम कर लें। शवासन यानी डेड बॉडी पोस्चर। शरीर को डेड बॉडी पोस्चर जैसे शिथिल कर लेना है। दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियाँ ऊपर की ओर। दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस। पूरा शरीर को शिथिल बनाना है। कीजिए अभी इसका।
थोड़ी देर शिथिल करके शरीर को यह देखना है कि पूरा शरीर में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं। किसी भी प्रकार का आसन करते हैं तो थोड़ी देर शवासन में आराम कर लेना चाहिए। अब हम लोग शवासन से धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ को ऊपर की ओर। अब बाएं साइड में लेट जाएं पेट के बल पर। अब उठ के बैठ जाएं। बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। सांस अंदर ले लें और फोर्सफुली हम सांस को बाहर निकालें। हम कम से कम 30 स्ट्रोक मारें और उसके बाद हम रुक जाएं। अब सांस ऑटोमेटिक जोग भगाए रोग, अब भोग ले आए रोग। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। रुकेगा सर। दाहिना हाथ को नासाग्र मुद्रा में इस प्रकार बनाएं। अंगूठा से दाहिना नाक को बंद करें। बाएं नाक से सांस लें, बाएं नाक को बंद करें। दाहिने नाक से सांस छोड़ें धीरे धीरे, और फिर दाहिने नाक से सांस लें, बाएं नाक से छोड़ें। इस प्रकार कम से कम 20 बार अभ्यास करें। बिगनर्स जो होते हैं वो लेने और छोड़ने का गति उन लोग का एक जैसा होना चाहिए। जैसे 8 गिनकर सांस लेते हैं तो सांस 8 गिनकर सांस छोड़ते हैं, और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है तो सांस लेने के समय से छोड़ने का समय दोगुना होना चाहिए। यानी 8 गिन के मन ही मन अगर सांस लेते हैं तो 16 काउंट में छोड़ना चाहिए। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। भौरा जैसा आवाज़ निकालें। अब हाथ को इस प्रकार कान में अंगूठा को लगाएं, आँख में एक उंगली, नाक में, मुंह को ऐसे बंद करें। अब धीरे धीरे सांस मुंह से लें और भौरा जैसा आवाज़ करके निकालें। अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। गर्मी के दिन में शरीर को थोड़ा सा ठंडक पहुंचाता है। जीभ को बाहर निकाल के फोल्ड करके सांस लेना होता है, और मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ना होता है। इसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडक पहुंचाता है। जिन लोगों को कफ या ठंडा का शिकायत है, सर्दी जुकाम का शिकायत है, वो लोग इसको न करें। प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों से मुक्ति होता है शरीर। इसलिए कहा गया है प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। योग का अभ्यास न करने से शरीर रोग का भंडार बन जाता है। अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह प्राणायाम सभी रोगों को शरीर में से भगा देता है, शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाता है, शरीर को हल्का बनाता है, मन से तम और रजगुण को हटाता है, और सत्वगुण में
आत्मा को स्थित करता है। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, उसके बाद ध्यान, और ध्यान से समाधि की ओर जाते हैं जो योग का हायर स्टेट माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि संयोग योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा ने, जीवात्मा परमात्मा के साथ जो मिलन होता है, जो समाधि का अवस्था माना जाता है, जिसमें जीवन मुक्ति का अवस्था माना जाता है, जिसको परमानंद का अवस्था माना जाता है, उसी स्थिति में रहने के लिए हमको पहले शुरुआत करना पड़ेगा ध्यान से। अब हम लोग आंख बंद करके किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठे। सर्वचिंता परित्याग निश्चिंत योग उच्यते। अब हम मन से सभी चिंता हटा दें, किसी भी प्रकार का चिंता मन में न रहे। अब हम मन को शांत रखें और सांस की गति पर हम ध्यान रखें, आंखें बंद रखें। अपने दोनों आईब्रो के बीच में जो जहाँ टीका वगैरह लगाते हैं वहाँ पर अपना ध्यान को केंद्रित करें मन ही मन, आंख बंद करके। अब अपने सांस के प्रति ध्यान रखें। नॉर्मल सांस, सांस नॉर्मल, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। बाहर जाते समय नाक में से गर्मी का और आते समय ठंडक का ये महसूस होना चाहिए। अब हम कुछ समय जो भ्रू मध्य स्थान है, जहाँ आत्मा का अवस्थान माना जाता है, वहाँ पर हम आत्मचिंतन करें। वहाँ आत्मा का स्वरूप का दर्शन करने के लिए जिस प्रकार एक कैंडल का फ्लेम होता है, जिस प्रकार दिया का ज्योति होता है, इस प्रकार कोई लाइट हमको दिख जाए या तो किसी भी प्रकार का कलर अगर दिखाई देता है तो उसको आराम से देखते रहना, मन को वहीं पर लगा लेना। मन में कोई भी विचार आता है, बुरा भला कोई भी, उसको चलने देना, उसको रोकना नहीं ज़बरदस्ती। वो अभ्यास करते करते धीरे धीरे रुक जाएगा, जिसको योगा चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है पतंजलि योग दर्शन में। योगा कर्मसु कौशलम, किसी भी प्रकार का कार्य को कुशलता के साथ करना, यह योग माना गया है। समत्वम योग उच्यते, शरीर और मन में एक संतुलन अवस्था उत्पन्न होना, यह योग माना गया है भगवत गीता में। अब हम लोग कुछ देर इस प्रकार ध्यान करें। रेगुलर अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास करना, मन को शांत करना, कंसंट्रेट करना, इसमें आत्मशक्ति का विकास होता है, विल पावर बढ़ता है। मनुष्य को एनर्जाइज करने में यह मदद करता है। अब हम इस ध्यान की स्थिति से वापस आए। आज का योग दिवस का संकल्प हम लोग संकल्प करें पहले, और योग दिवस के संकल्प के साथ हम पहले अपने हाथ को, दाहिने हाथ को इस प्रकार ओथ पोजीशन में रखें। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्पित हूँ। अब हम लोग शांति पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को खींच लीजिए, आंखों पर लगाइए। सबको नमस्ते।